God is powerful. कैसे ब्रदर? Hallelujah. 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 God is powerful. You stand over here. हाँ ठीक है. सब ठीक है? घर में सब ठीक है? बढ़िया. हाँ? कैसे ठीक है सब? सब ठीक है? कैसे घर में सब ठीक है? हाँ? घर में सब ठीक है? क्या हुआ? कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? चोट लग रही है दिल. हाँ? चोट लग रही है दिल में. दिल में चोट लग रही है वचन सुनने के बाद या सर पहले भी ऐसे ही था. चर्च आने से पहले भी ऐसे था? चोट लग रही है दिल में. शादी हो गई? अभी नहीं हुई. चोट तो लगेगी भाई. शादी होगी तो चोट खत्म हो जाएगी. कौन छोड़ के गया था मुझे? मुझे किसी ने नहीं छोड़ा. फिर मैंने खुद ही छोड़ा. आपने खुद छोड़ दिया. शादी नहीं करनी. नहीं करनी. उधर शादी नहीं करनी. कहीं नहीं करनी. कहीं भी शादी नहीं करनी. कहीं नहीं करनी. तो शादी किसका बेटा है? मम्मा पापा है. और जब तू शादी करना चाहेगा तब भी नहीं होगी क्योंकि तेरे शब्द ऐसे. करनी है शादी नहीं करनी मैं सिर्फ ब्रेक करता हूँ. चैन अगर नहीं करनी तो अभी बोल दे. अगर मैंने एक बार बंद कर दिया कभी शादी नहीं होगी तो बूढ़ा मर जाएगा शादी नहीं होगी. और अगर मैंने आज कह दिया कि शादी हो जाएगी अब जैसी सोच के. सर शादी क्यों करनी? अगर घर में सुख ही नहीं है शादी किस लिए करनी? हाँ घर में सुख नहीं आपके परिवार में सुख ही नहीं, चैन ही नहीं है, शादी किस लिए करनी? इसीलिए तो मैं वचन सुना रहा हूँ कि ताकि तुम जान सको यीशु मसीह में सुकून और चैन. सुनो God is powerful. सुनो मेरे brother, ध्यान से सुनो. Your great grandfather, I see a name from G. आपके दादाजी का नाम क्या? ऐसे उसको गंजा गंजा बोलते थे. हालेलुया हालेलुया. क्या नाम था? ऐसे उसका गंजा बोलते. सही नाम उसका दुनी चंद था. हाँ दुनी चंद. दुनी ये चंद. हाँ. मुझे जी से सुनाई दे रहा था. जी से उसका घर में ऐसे बोलते थे. गंजू गंजा बोलते थे. बोलते थे. हाँ जी. मैं जो नाम देखा मैं जी से. आपके दादाजी का नाम क्या कह रहे? गंजा बोलते थे. पर गंजे नहीं थे भाई वो. गंजे नहीं थे. गंजे नहीं थे. मैं देख रहा हूँ उनको लास्ट तक लाल बाल गंगे. हाँ जी. गंजे नहीं थे वो. लोगों को लगा मैं सही में देख रहा हूँ उनके दादाजी. दादाजी के दादा का नाम दादाजी के पापा का नाम पता? हाँ उसको ही पता है. क्या नाम है? साधु. साधु क्यों बोलते थे उनको? सर ऐसे ही पहले पुराने जमाने में ऐसे ही नाम डाले होते थे. करते क्या थे वो? कहते चमड़े का काम करते थे पहले. चमड़े का काम करता थे. हमारे जो पहले मस्जिद में जो थे वो करते ही चमड़े का काम थे. चमड़ा रंगते थे. हमारी जाति गई है चमेयार. करते थे? नहीं करते. नहीं करते थे. सीधे साधे. सीधे साधे. हाँ जी. नहीं करते तो थे भाई. करते नहीं थे. ऐसे वो किसी देवता के चेले थे लेकिन करते नहीं थे. तो फिर चेले होने का मतलब क्या होगा? अगर हम यीशु के चेले तो उसके नाम से वो करते हैं. अगर वो जिसके नाम से करता वो करता था पर होता नहीं था कुछ भी. होता कुछ नहीं था. जो कुछ हुआ अब हो रहा है. मेरे बात समझ पा रहे? आज प्रेयर करो फ्यूचर में क्या होगा. आज प्रेयर करो फ्यूचर में क्या होगा. हाँ आएगा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. आज प्रार्थना करना शुरू करो फ्यूचर में क्या होगा. आगे भविष्य में आपकी प्रार्थना आपके काम आती है. इनके जो परदादा जी थे वो कर रहे थे सब कुछ. समझ आ रहा है? क्योंकि लोग उनको कहते थे साधु 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 साधु. वो सच में साधु बनने की कोशिश कर रहे थे और बन नहीं पाए. प्रॉब्लम पता क्या थी? क्योंकि लिखना पढ़ना समझ नहीं आ रहा था. इस वजह से बड़े भी आए. सर हमें तो इतना पता नहीं. तब तो हम थे भी नहीं. लेकिन अभी तो मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं चेन तोड़ने वाला हूँ. सुनो इधर लोग जाते हैं कि तोड़ा जाए सब. साधु 1 2 3 4 5 6 6 और 7
इतने ही। उसके बाद जो दादाजी है 1 2 3 4 2 5। दादाजी कितने भाई बहन थे? इतना तो मालूम नहीं है मुझे क्यों। ठीक है आगे वो आगे 1 2 3 और 3 और 3 6। आपके पापा कितने भाई बहन हैं? 2। 2 भाई कितने हैं? हम हाँ। 2 भाई। पापा पापा थे अकेले, ये कैसे किसी से लिया था उन्होंने। 2 भाई, बाप एक है, माँ अलग अलग। माँ अलग अलग, लेकिन 6 भाई बहन दिखते हैं। 6 भाई। 6 भाई बहन क्यों दिखते हैं मुझे? 6 भाई बहन तो वो तो पता नहीं, पापा ये को पूछना पड़ेगा। पापा जी को पूछना पड़ेगा। और जो पहले वाले वो उनका कोई हिसाब किताब नहीं दादा से। देन पापा अच्छे, देन आई सी 1 2 3 4 आगे 4 है। आप कितने भाई बहन हैं? अब 2 भाई है, 6 बहनें थी, कुछ चली गई। इस वक्त कितने हैं? 4। इस वक्त 4 हैं घर पे। हालेलुया। उनके ग्रैंडफादर से शुरू किया हमने जानना सब कुछ। एक बंदा बताओ जिसकी जिंदगी बड़ी खुश है आपके घर में, और ये बताओ जिसकी शादी नहीं हो रही। मेरा भाई करना चाहता हो नहीं रही। वो है। God is powerful. God is powerful. God is powerful. Thank you Jesus. फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर है और उसका नंबर फिर तुम्हारा नंबर। ओके, ये कुछ नाम आ रहा है, मेरा नाम से नाम मेल कर रहा है यार। विनोद कौन है? विनोद? हाँ विनोद नहीं है सर। कौन है विनोद? वैसे नहीं बोलता मेरे भाई। विनोद कुमार क्योंकि यहाँ पहुंचा है। कोई विनोद है यहाँ पे? पुलिस खड़े हैं। विनोद कुमार है? नहीं जानते? नहीं जानते। ऐसे विनोद हमारे मोहल्ले का लड़का है। सुनो फिर गॉड इज टेकिंग मी देयर। गॉड इज पावर। सुनो, ये रास्ता है ना जो नाला जैसे नाले के ऊपर खड़ा हूँ। हाँ नीचे बगल में। हाँ बस उधर से आगे जा रहा हूँ, आपके घर को जा रहे हैं। जाने के बाद 2 रास्ते आते हैं, एक इधर को जाएगा वो ऊपर को जाएगा, और एक जो इधर को जाता है वो सीधा सीधा जाता है। जो इधर को जाता है वो तुम्हारे घर को जाता है। जो ऊपर को जाता है, जो ऊपर जाता है वो तुम्हारे घर को कहाँ जा रहा है? सीधा ऊपर कुंडरा में। आप ऊपर रहते हैं, लेकिन मैं इधर जा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं इधर से जा रहा हूँ, आपके घर को जा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं मानता ही नहीं हूँ। आगे जाने के बाद 2 रास्ते हैं, एक उधर जाता है और एक इधर जाता है। जो उस तरफ जाता है बॉडी की पेड़ वाली तरफ, वो उस तरफ जाता है। हाँ क्या? हाँ मतलब बॉडी पेड़ वाले साइड बोला ना आपने। हाँ। वो रास्ता है हमारा, वो पुराना रास्ता है। हालेलुया। ये तो जेसीबी ने आज बनाया। मैं वो रास्ता बताऊंगा जब आपका दादा चला था इस रास्ते में। हाँ सर, पुराना रास्ता है वो बॉडी वाला। वो जाते हैं लेकिन कम जाते हैं उधर से। हालेलुया। व्हाट इज पावर? और जो बॉडी का पेड़ है ना, वहाँ पूरे लोगों ने बांधा हुआ कुछ ये वो सारा, पता नहीं क्या करते हैं उस पेड़ के साथ। पता नहीं सर। पर आपको कैसे पता होगा? वो तो परदादा जी ने किया जो कुछ किया, साधु जी करके गए जो कुछ करके गए यहाँ पे। अब साधु जी को मैं कहता हूँ भाई कि आपने गलत कर दिया। वो कह रहे हैं इधर क्या हुआ तुम्हें? हाथ में क्या हुआ? ये क्या हुआ? देखो किस बाजू में किसने बांधी है आपके घर में बाजू? समझ आ रहा है? दिखा कुछ या नहीं दिखा? आपको दिख रहा था पहले? टी शर्ट के अंदर दिख रहा है। निकाल भाई, ये सारा सब बेकार निकाल देना, इसको बाद में निकाल देना। इतना खड़े रहना। आप किसी को बोल दिया निकाल दूंगा। नहीं, किसी को दिख रहा था मुझे बताइए आप। किसको दिखता है? मैंने कहा जिसकी आंख हो देख ले, जिसकी कान हो वैसे। चलो निकाल देना मेरे भाई, ठीक है? चलो बाद में दिखा दो। वैसे ये क्या बात है? सही है? ताबीज कौन सा ताबीज? क्या होगा इसके साथ? लेकिन पहले का मैं बीमार था, पहले बांधा था किसी ने मुझे। हाँ, तो अभी तक कौन से ठीक हो गए भाई? अभी कौन से ठीक हो गए बांधने के बाद? खोल इसको, देख अभी कैसे ठीक होते हैं। जितनी दुष्ट आत्माएं तेरे पीछे हो, इसी बात तुझे जोड़ देगा। क्या बीमारी, क्या होता है? कमजोरी होती है क्या?
कमजोरी नहीं, ऐसे ही मैं बीमार रहता था। क्या हुआ अभी बीमार? छूट गए मेरे, पहले 2-3 जगह काम किया, काम छूट गए, काम पे नहीं जा सकता था मैं। और फिर तो बीमार भी रहा थोड़ा, और कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम थी। ओके सुनो, जब तुम्हारा कच्चा घर था, जब तुम्हारे दादा का टाइम था, कच्चा घर, मैं आज से कोई 70-80 साल पुराने टाइम में जा रहा हूँ, मगर तुमने देखा हुआ क्योंकि घर जो बनाया वो आपके पापा ने बनाया, दादा के टाइम में कच्चा था जी। तुम्हें इतना याद है कि गाय रखी हुई थी, भैंस रखी हुई थी? पहले अभी रखी है, लेकिन भैंस भी, गाय अभी रखी है? अभी रखी है। जब आज घर पक्का है, उस वक्त कच्चा था? उस वक्त कच्चा है, दादे के टाइम पे। हाँ। मैं लेकिन इतना मुझे याद नहीं, संभाल नहीं है हमें इतनी, लेकिन अब पापा के टाइम के जानते हैं, अब के टाइम पहले के। वो ऐसा घर बनाया होता, मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार घर में ऐसा करके होता तो वो ये वाला हिस्सा जो था पीछे होता था, और इन्होंने ऐसा किया ये वाला हिस्से का मुंह आगे की तरफ, वो जो पीछे लटा के जो कैंची बनाया वो पीछे की तरफ। मैंने उल्टा घर बना दिया, क्योंकि जैसा दिखाया गया उन्होंने वैसा बना दिया। बट आज इन सब चीजों को सीधा करेंगे, ठीक है? शादी करनी है अब सोच के बोलना को मैं रैम में हूं, अगर मैंने कह दिया जिंदगी में शादी नहीं होगी फिर कभी नहीं होगी। सर अगर कुछ पाना है तो शादी तो करना ही पड़ेगी। अगर समझो, अगर आगे की चलाना है तो शादी तो करना ही पड़ेगी। वो कौन इंसान है जिसने शादी नहीं की? यीशु मसीह आया शारीरिक तौर पर, पौलुस आया शारीरिक तौर पर, फादर देखो कितने सारे हैं शारीरिक तौर पर। किसी ने शादी नहीं की, यीशु मसीह के लिए। यीशु तुम्हें शादी करने से नहीं मिलता, यीशु तुम्हें विश्वास करने से मिलता है। हालेलुया। जब शादी कर, तेरे घर में जितनी परेशानी बीमारी इसी वक्त जा रही है। सुनो, इस गली से जब आपके घर में आता है ना पुराना रास्ता, फिर ऐसे घूम के नीचे जाना है, फिर नीचे जाने के बाद देखते हैं पाचिरो ओशन अमलिया गोनिया में गाँव देना बोल। सुनो, पहले रास्ते से अगर गली से अंदर जाते हैं तो वहां विनोद का घर आ जाएगा, अगले वाले रास्ते से जाते हैं तो तुम्हारा घर आ जाएगा। सर आप सीधे डेरा बाबा ही आ रहे हो, ऊपर कुंडरा में आ रहे हैं। मैं वही तो हूँ, मेरे घर नीचे नीचे जा रहे हैं। हाँ, नीचे। तो नीचे घर किसका था? आपका था पहले, लेकिन अब हम पहले रहते ऊपर कुंडरा में। बब्बर है जो नीचे पड़ता है, कुंडरा ऊपर पड़ता है। चटाई हट के कुंडरा में थे, पहले बब्बर में थे। हाँ, तो मैं तभी जाऊंगा ना जब नहीं, स्टार्टिंग में हम कुंडरा में रहते थे। हाँ। लेकिन अभी भी हम कुंडरा में, जो मेरा ताऊ है वो नीचे बब्बर में है। वो जो घर ताऊ का वो पुराना घर है, वो न्यू है, वो नया घर वो नया। तो मैं वहां क्यों जा रहा हूँ? तो उनका पता नहीं, तो फिर अब हम तो कुंडरा में ही रहते हैं। आप कुंडरा में रहते हैं, हाँ। पर जहां मैं जा रहा हूँ उसी को याद रखना। सुनो, गच्छी ना बस सचोला बच्ची खरीबा। अब पापा को पूछना, पापा पहले कैंची से आता था, पीछे की तरफ उल्टा आता था, मतलब अगर आप उसको घुमा दें तो अंदर जाने के बाद एक किचन आती थी, किचन के साथ गाय वाला था, बड़ा सा हॉल था, एक कमरा इधर था, 2 कमरे अंदर थे बड़े, 3 कमरे थे, 2 बहुत बड़े थे, एक छोटा कमरा था, बाहर किचन थी। तो पापा को बताना ऐसा था कि नहीं था? जब वो बदल गया ऐसा था। अभी है जो आपको अभी बोल रहे हैं, अभी है। समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रही है? कितना समझ आ रही है? जो दुष्ट आत्माएं उस टाइम थी वो आज भी, जो उस वक्त इनके साथ ही आज भी है। गॉड इज शोइंग मी सेम हाउस, मतलब सेम स्पिरिट आज फॉलो कर रही है। साधु जी ने भी सोचा था शादी नहीं करूंगा तो मैं सिद्ध कर लूंगा, वो सीधी करूंगा, वो सीधी नहीं हुई, उल्टी हुई सब। और अब आगे सबकी जिंदगी बर्बाद है। क्या ताऊ के बच्चे अपनी जिंदगी सबकी देख लो, एक भी सेट नहीं है। बुआ को पूछो तो क्या हुआ है, बड़ी परेशानी थी। और वो एक दिन ऐसे ही दुखी होके पानी में छलांग लगाई, वो चली गई थी। मुझे एक बात, परेशानी थी फिर भी पानी में छलांग दी। बिना परेशानी के कौन छलांग मारेगा यार? मुझे एक चीज बता दो, परेशानी नहीं है भाई, लेकिन पानी में छलांग लगा आत्महत्या करने की कोशिश की, कर गई है सर। उसने 50 साल हो गए जाके। समझ आ रहा है? फिर क्या परेशान नहीं थी, आत्महत्या कर गई। आदमी वही आत्महत्या करता है जो सबसे बड़ी वाली बुआ की बात करो। हाँ, सबसे बड़ी वाली थी। हालेलुया। What is powerful?
और फिर उसके बाद एक बात बताओ, एक बंदा जिंदगी जी के बताओ जो आपके परिवार जनरेशन को ढंग का नहीं जी रहा, मुझे बताओ। नहीं जी पा यीशु मसीह आज तुम्हारे साथ खड़ा होता तो जिंदगी जीना शुरू कर दे। आप हालेलुया, गॉड इज पावरफुल, गॉड इज पावरफुल। प्यार को क्या हुआ? प्यार बचपन के चले हुए थे। दोनों प्यार चले हुए। यदि ये प्यार बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं मिरेकल, healing is different, ये मिरेकल करेगी परमेश्वर तुम्हें नया करेगा। यानी जिंदगी जी यीशु के नाम से, तेरा मन जो दुखी है वो अब सुखी होगा, उसमें एक जीवन की नदियां बह उठेंगी तेरे अंदर यीशु के नाम से। ओ बस, और भाई, और कोई भी है? और कोई है? और कोई बोले यार, बात तो करें। क्या नाम है? कहाँ से हो? क्लियर श्री। क्लियर श्री। क्लियर श्री वो क्या होता है? अच्छा, क्लियर श्री वहां से आई हो? हाँ, पीर पीर हो तुम? अभी तो जब फकीर बनाते हैं कोड़ा कटोरा देख बड़ा दीदार किया हमने भी भाई, आते कोई चर्च में। किसने भेजा, कहां से? पूरा पता बोलो, अभी निकालेंगे नहीं वापस, इधर ही रह, मुझे बात करनी है। कहां से आए हो? क्लियर शरीर से। कहां है मुझे? पंजाब में। मैं भी पंजाब में आके घुस के पीटूंगा तुझे, टेंशन मत ले। सुनो, अच्छा दूसरी बात, किसने भेजा? किसी ने भेजा 50 साल से पहले का पुराना। मैं मेरे दादा वो चलते थे, उसकी पीठ पीछे इसका पंजा था। वो एक दंगल में, समझे, दंगल करते थे, दुष्ट आत्माओं के सहारे दंगल करते थे। और बोल और कोई नहीं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ तेरे से, वो जो अंदर थी वो बाहर आनी चाहिए। बोल। Touch in the name of Jesus. अरे इतना टाइम लगो, टिका नहीं करना वो पीर, खाएगा पीर में, नंगा मुखा फकीर था। हालेलुया, एक सेकंड भी नहीं टिका मेरे भाई। तू यीशु का है, तू वो जिंदगी जिएगा तेरे पीढ़ियों में किसी ने जी होगी। शादी कर, बच्चे होंगे तेरे, तू काम पे जाएगा, तुझे ताकत देगा परमेश्वर यीशु, तेरी सामर्थ यीशु है, तू यीशु में है। मुझे जाके डब्बा दे के आना, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, 2 सेकंड के लिए आऊंगा तो आऊंगा जरूर। जो 50 साल वाले सारे गया, क्योंकि जो अब आया वो 50 सेकंड में यीशु मसीह आया। डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं। अब दिल दुखी है? अब क्या महसूस हो रहा है? अब डर लग रहा है? दिल दुखी है? उतनी देर तक सुख नहीं लगेगा जितनी देर का इंसाफ नहीं मिलेगा। तेरा इंसाफ हो चुका, खुदा कहता कि मैं तुझे माफ करता हूं, तू दूसरों को माफ कर, माफ कर तो तुझे भी माफ किए जाएंगे। जिस चीज की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, वो चीजें तुझे जेल लेके चले जाएंगी। समझ आ रहा? ये जगहें, ये जमीन और पुश्तानी लड़ाई तुझे जेल लेके चले जाएंगे। तेरा गुस्सा शैतान ने इस्तेमाल किया, वो तुझे एक ऐसी जगह लेके जाने वाला है कि तुझसे वो करवा देगा जो तूने कभी सोचा नहीं। क्योंकि तेरा गुस्सा ये कहता है कि मैं तब शादी करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो मकसद को अंजाम देना है, अगर मैं शादी की तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए तू शादी नहीं कर रहा। तू इसलिए शादी नहीं कर रहा तो करना नहीं चाहता, तू इसलिए कर रहा तो उस काम को अंजाम देना चाहता है। मैं सही क्यों कर लेता? सही। क्योंकि तू जेल गया है।
अगर तू जेल गया तो जेल जाने के बाद एक ही काम होगा, तेरे बीवी और बच्चे नाश हो जाएंगे, इसलिए तू शादी नहीं करना चाहता। किसको मारेगा तू? सच, मैंने सच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसको मारना? ठीक, इंसाफ चाहिए मुझे। हाँ, जो चाहिए मुझे सच, मैं सच के सिवा मैं कुछ नहीं जानता। ये समझने का मार्ग सत्य और जीवन है। सच के आगे मैं किसी के अपनी गर्दन में झुका दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। यीशु खुदा है, यीशु परमेश्वर है। जहाँ से बाइबल पढ़ना शुरू कर और सत्य की तलाश कर तो यीशु मसीह है। इसीलिए मैं आया हूँ इधर सच्चाई के लिए। सच्चाई? अगर सच्चाई, अगर खुदा, कोई ना कोई खुदा का, मैंने सोचा कोई ना कोई खुदा का बंदा होगा, कोई हो मेरा इंसाफ कर पाएगा, लेकिन आज तक मुझे इतना इंसाफ नहीं मिला। किसी ने बताया कि तू जो करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है और इसकी वजह से तू शादी नहीं कर रहा? मेरे घर वालों को यही, मैंने घर वालों को यही बोला, मेरा किसी से घर से किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं अकेला ही ठीक हूँ, जहाँ पे रह सकूँ मैं अकेला ठीक हूँ। मैं आज तक मैं पापा से भी कोई बात नहीं की है, नहीं मैं करता। मैंने उनको ये पूछता हूँ, मैं आज तक दुनिया में बताओ आपने किया क्या, मुझे एक बात बताओ, इतनी देर हुई आपने मेरे लिए क्या किया, ये बताओ। हाँ। ये बोलो, आपने उनको बोला कि तुमने मेरे लिए क्या किया? आपने इतनी जल्द, लोग इतना मजा कर रहे हैं, लोग इतना घूमते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए तुमने क्या किया? तुम्हें सच्चाई की तलाश नहीं थी, तुम्हें अच्छी जिंदगी की तलाश थी। तुम्हें खुदा इसलिए नहीं चाहिए कि तुम्हें सच्चाई का पता चले, तुम इसलिए ढूंढ रहे कि वो बरकत हमें क्यों नहीं मिल रही, लोगों को मिलती। लोगों ने आलीशान गाड़ियां नहीं, घर बनाए, पर हमने क्यों नहीं बनाया? इतनी जगह और जमीन थी तो जब रही नहीं तो पापा को कहते हैं वो सब का किया क्या? मैं सही हूं गलत? तुम्हें सच्चा ईश्वर नहीं चाहिए, तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हें माला माल कर दे, तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हें भरपूर आशीषें दे, पैसा दे, बहुत सारा, तुम्हारा घर बदल दे, तुम्हें बदल दे, तुम्हारी जिंदगी बदल दे। और जब तुम लोगों को देखो, तुम अपने आप को देखो, तुम्हें ऐसा लगे कि हम बहुत ऊपर है। यीशु मसीह ये कर सकता है। यीशु तुम्हें सब कुछ दे सकता है, इस दुनिया का भी। गॉड इज